जय हिंद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार जिसका टाइटल है फूड्स टू बूस्ट मेमोरी एंड सम वेरी यूजफुल टिप्स फॉर आरएमएस एग्ज़ाम। आप सब लोग बेटा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के टाइम में कुछ नर्वसनेस फील करते होंगे। मे बी आपको लगता होगा फोकस की कुछ कमी हो रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है, पढ़ा तो था बट याद नहीं रख पाते हैं। ये बहुत कॉमन इशू है जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आज शौर्य भारत के प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत यूज़फुल टिप्स देने आई हैं नोटेड डाइटिशियन एंड वेलनेस एक्सपर्ट फ्रॉम मुंबई मिस निहारिका कुलश्रेष्ठ। वो आपको बताएंगी कि क्या चेंजेस आपको अपनी डाइट में लाने हैं सो दैट आप अपनी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस को इम्प्रूव कर सकें और बेटर प्रिपेयर हो सकें एग्ज़ाम्स के लिए, और पर्टिकुलरली जो आरएमएस का एग्ज़ाम अभी आ रहा है उसके लिए। सो निहारिका मैम, students have joined. Okay. Right. So, hello everyone. Hope you all are energized with for the session जो कि आप लोगों के लिए ही है। कैसे हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स हम सब स्कोर करते हैं, लेकिन कुछ टेक्निक्स, कुछ स्ट्रेटेजीज पता चल जाए तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज हम आपकी उसी हेल्प के लिए आए हैं। सो मेगा आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। तो आप मेरे को वो पीपीटी Sure. अगर शेयर कर Yes, सकते हैं। sure. आज का सेशन है कैसे हम अपनी मेमोरी को बूस्ट करें, और मेमोरी बूस्टिंग में फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जो खाते हो आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। अब आपकी उस बॉडी पे उसका इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का है, बिकॉज द टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग वो उस तरीके से आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। तो ये कहना कि खाना खाने से मेमोरी बूस्ट नहीं होगी या हम फोकस नहीं कर पाएंगे या कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। हेल्दी फूड खाने से हम बहुत इजीली फोकस भी कर पाएंगे, कंसंट्रेट भी कर पाएंगे, और जो याद करा है उसको मेमोराइज करने में हमें बहुत इजी होगा, और बहुत इजीली हम अपने जो आने वाले एग्जाम है, वेदर इट इज आरएमएस और अदर एग्जाम्स, आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने एग्जाम्स को अटेंड कर पाओगे और स्कोर भी कर पाओगे। सो एक अनलॉक सिस्टम करते हैं, एकेडमिक पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, नरिश करते हैं अपने ब्रेन को राइट डायरेक्शन फ्रॉम द फूड, फ्रॉम डाइटिशियन निहारिका टू यू ऑल। सो ये प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर करेगा कि कैसे हम स्ट्रेटेजिक ईटिंग हैबिट्स अपनाएं, हम क्या खाएं जिससे कि हमारी मेमोरी है, जो हमारा हमें जो चीज़ें मेमोराइज करनी है हम इजीली मेमोराइज। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, याद करने बैठते हैं तुरंत याद हो जाता है, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स या हाफ एन आवर या 1 आवर और नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जाम फॉगी हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है। वी गेट कंफ्यूज कि इसके बाद क्या आंसर आएगा या इसमें हम क्या पॉइंटर्स लिखें। सो दिस इज फॉर यू पीपल to sharpen your focus, sharpen your memory, improve your concentration, especially जब एग्जाम पीरियड्स आ रहे हैं। तो we are starting the session with the game। तो आप लोग जो अब नेक्स्ट स्लाइड आएगी, आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकेंड्स। उस स्लाइड के ऊपर जितने इमेजेस हैं आप मेमोराइज कीजिए, और मैं चैट बॉक्स अपने इधर ओपन रख रही हूँ। मुझे चैट बॉक्स में देखना है कि आपको वो 30 सेकेंड्स में आप कितना ग्रास्प कर पाए। ओके, shall we start? Chat box में thumbs up, heart, whatever you want to send, you share so that we can share the next slide. Are you ready, everyone? Okay, Megha, next slide. So this is your time start now. 30 seconds I'm giving you. See the images, memorize it. After 30 seconds, Megha, remove the slide and move to first slide only. Okay. Okay. Change, Megha change. हटा दो इसको। चलिए देखते हैं कौन बच्चा कितना मेमोराइज कर पाया। चेंज नहीं हुआ है अभी। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, हो गया। एक बार में खूब सारे जितने भी आपको मेमोराइज हुए हैं सब लिख दीजिए। ओके, नाउ मेगा अगेन
द सेम स्लाइड शेयर करिए, पहले वाला। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज द स्लाइड मेगा। अब आप लोग क्वेश्चन, ये स्लाइड अभी शेयर की थी उसमें कितने फूड इंग्रेडिएंट्स थे? वहां पे ओनली फूड, नो डाइस, नो पेन, ओनली फूड। avocado, tea, okay, Shruti is writing 6. Bhagat, coffee, lemon, yeah, it's orange actually. Okay, apple, watermelon, pear, Priyanshi, okay, ठीक है। So this is how the way we know, और वे हम कैसे अपने जो ब्रेन को है एनर्जाइज करते हैं। ये एक गेम था आप लोगों को एनर्जाइज करने के लिए कि आगे जो सेशन आ रहा है हम उसमें और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। नाउ वी विल गो टू सेकेंड गेम। वहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो आप लोगों को जो 1 2 3 4 सीक्वेंस दिख रहा है उसमें ABCD करना है। काउंटिंग स्टार्टेड नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज द स्लाइड। बस इस पे रहने दीजिए। मैच करके बताइए, 1 का A होगा या 1 का B होगा, C होगा, जो भी है वो आप मैच करिए फटाफट। Yeah, Anjali, you and your sharp memory. Tanish, you can join the game. We have recently shared the slide. Do you people want to share the slide again? CABD, okay. 1B. Prabhudayal, you can write it together. It will be good. Okay, okay. 1C, 2D, 3A, 4B. ओके ओके ओके, चलिए मेगा उसी गेम पे ले आइए। ओके, एग 1C, 2D, 3A, 4B इज द राइट आंसर। सो जिन्होंने राइट आंसर दिया वो दे कैन शेयर द हार्ट फॉर themselves, and I am sharing you the heart here for you people, those who have given right answer. This is for you people, those who have given the right answer. Okay, so now we will, with this game we will start the session. Can we move on the next slide? Yeah, ब्रेन फूड मैटर क्यों करता है स्टूडेंट्स के लिए? सो हमारी बॉडी का जो ब्रेन है उसमें 2% ऑफ बॉडी वेट ब्रेन का होता है। सो उसको फ्यूलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा ही दिमाग हमारा काम करेगा। ये आज से नहीं है, ये पहले से चला रहा है और साइंस ने भी इसको सपोर्ट किया है। वॉट एवर यू ईट योर ब्रेन विल फंक्शन लाइक दैट। आप नहीं खाएंगे उसका भी इफेक्ट अलग होता है, आप खाएंगे और कैसा खाएंगे उसका भी इफेक्ट अलग होता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फ्यूलिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू प्रोसेस योर ब्रेन, टू इनेबल योर फोकस सिस्टम और आपका मेमोरी रिटेंशन के लिए। रिसर्च ने बताया है कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाइट का होता है वो बच्चों के, और स्पेशली जो 10 to 17 18 ईयर्स वाले बच्चे होते हैं, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और उनकी मेंटल वेलबींग में फूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो आज से, अभी से अपने ब्रेन को अच्छा इंटेलिजेंट फूड प्रोवाइड कीजिए फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जिससे कि यू विल बी एनर्जाइज्ड, आप मेमोराइज रखें चीज़ों को, फोकस रहें, कंसंट्रेशन आपका बना रहे। सो फीड योर ब्रेन intellectually, intelligently to enhance your academic performance and to reduce the stress, because अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे ब्रेन आपका एनर्जाइज रहेगा और आप फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो टॉप ब्रेन बूस्टिंग फूड जो आपको चाहिए, यहाँ पे एक टेबल है जिसमें फैटी फिश दैट इज ओमेगा 3 फैटी
बिकॉज फिश का ज़्यादा कहते हैं ना कि ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर ज़्यादा उसमें चाहिए तो फिश है, लेकिन दोज हु आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, वो वैसे रिलेटेड कैप्सूल्स आर अवेलेबल, दे कैन हैव इट। बिकॉज जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो आपकी ब्रेन सेल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, और आपकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम चिया सीड, आपके सेसमे सीड्स, आपके जो नट्स हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, बिकॉज दे आर आल्सो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच। ब्लूबेरीज, ऑल द टाइप ऑफ बेरीज, चाहे वो स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, दीज ऑल आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड से भरे होते हैं, और यहाँ पर वो सेल जो डैमेज हो रहे हैं उनको रीबिल्डिंग के लिए हेल्प करते हैं, वो एनहेंस करते हैं कि ब्रेन से सिग्नल आपके हर जगह जाए। बिकॉज न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ ट्रांसफर, जब ब्रेन ही वीक होगा तो वो सिग्नल अदर पार्ट में कैसे करेगा। सो ब्रेन कैन कम्युनिकेट विद योर बॉडी, तो उसके लिए ज़रूरी है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, और वहाँ पे काम आते हैं हमारे फ्रूट्स, बेरीज, जो कि रिच हैं विद द एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्लेवोनॉइड्स। देन नट्स एंड सीड, आलमंड्स हुआ, वॉलनट, वॉलनट की तो शेप ही वैसी है ब्रेन के, बिकॉज वॉलनट इज फॉर ब्रेन। जो शेप ऑफ द नट्स है वो आप सेल्फ डिफाइन करता है कि दिस पर्टिकुलर नट इज फॉर योर ब्रेन। सो फीड योर ब्रेन विद वॉलनट डेली बेसिस पे, एक बार अखरोट आप डेली खाइए मॉर्निंग में उठ के। पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स प्रोवाइड विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम, जो कि कॉग्निटिव और मेंटल सपोर्ट करता है आपको, और यू विल बी एनर्जाइज्ड विद द थिंग्स। एक बॉक्स बना के रख लीजिए अपने टेबल पे, जिसमें रोस्टेड नट्स रख लीजिए, जिसमें रोस्टेड सीड्स रख लीजिए सारे, और साथ में वॉलनट भी रखिए, आलमंड भी रखिए। कभी भी कुछ मंच करने का मन करता है तो सबसे बेस्ट है वो रोस्टेड सीड्स का डब्बा निकाला और उसको मंच कीजिए, यू विल बी एनर्जाइज्ड, आपको न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, साथ में आपका ब्रेन को फ्यूल की जो ज़रूरत पड़ रही है वो भी मिलेगी। जैसे गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी नहीं चलती, वैसे ब्रेन में जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो ब्रेन के फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और दैट इज़ योर फूड। नेक्स्ट, मोर मेमोरी फोकस सुपरफूड क्या है, हमने अभी जो देखे वो तो हैं ही, लेकिन अगर मेमोरी हमें और शार्पन करनी है, हम और फोकस हुए, तो डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो है उसके अंदर कैफीन होता है, फ्लेवोनॉइड होता है, जो कि हेल्पफुल है फॉर फोकस, एंड साथ में आपका जो मूड स्विंग होता है, आप इरिटेट हो जाते हो पढ़ाई करते वक्त, उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगी डार्क चॉकलेट। एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो कम हो जाता है, तो डार्क चॉकलेट हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पे चीज़ जो है वो जानने वाली ये है कि क्वांटिटी मैटर, ये नहीं कि मैम ने कहा था कि डार्क चॉकलेट खानी है तो हम भर के खाएं, नहीं, एक पर्टिकुलर जैसे डेयरी मिल्क का एक क्यूब होता है वो ले लीजिए, दैट इज इनफ फॉर योर डे। एक डार्क चॉकलेट इज ओके, लेकिन और कोई नहीं, डार्क चॉकलेट मीन्स डार्क चॉकलेट। ओके, एग देयर इट इज एन कंप्लीट फूड, बिकॉज इसके अंदर हर तरीके के न्यूट्रिएंट हैं, साथ में इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कोलिन एंड प्रिकर्सर एसिटाइल कोलिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि रेगुलेट करता है मूड को, मेमोरी को, और साथ में बिकॉज इट्स रिच इन प्रोटीन तो आपकी मसल को कंट्रोल भी करता है। तो एग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और जो नहीं खाते हैं वो भी खाना शुरू कर दीजिए। ऑमलेट, अंडा भुर्जी नहीं, एग बॉयल और अ पोर्च एग। ओके, ऑमलेट और अंडा भुर्जी में उसके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं, तो बेटर टू गो फॉर द पोच्ड एग और बॉयल एग, इट्स वेरी गुड। और डेली ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव इट, एक बॉयल एग और एक ग्लास मिल्क, इट्स अ गुड ब्रेकफास्ट। देन ग्रीन टी, ग्रीन टी में दोनों चीज़ हैं, कैफीन भी है, एल-थियानिन भी है। ये जो दो कंपाउंड हैं ये प्रमोट करते हैं आपके अलर्टनेस को, आपके ब्रेन को अलर्ट करेंगे। आप थोड़े भी आलसी होंगे ना तो आपको वो चीज़ें आके पुशअप करेंगे कि भाई उठो, पढ़ना है, फोकस करना है। इट give you calmness, it helps you in concentrating towards the studies. So green tea is good, you can have it, better
टू हैव ग्रीन टी इंस्टेड ऑफ हैविंग अ दैट दूध वाला जो चाय हम पीते हैं, वो मत पीजिए। उससे आपको फॉर अ टाइम बिंग लगेगा कि आप एनर्जाइज्ड हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपको गलत नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाएगी। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्रोकली, दीज ऑल आर लोडेड विथ विटामिन के, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, और ये जो हैं वो ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखते हैं, साथ ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करते हैं। तो दीज आर द सुपर फूड्स जो कि मेमोरी को और फोकस करने में हमारी हेल्प करते हैं, चीज़ों को ईजिली ग्रास्प करना, मेमोराइज करना। तो सो दीज थिंग्स आर हेल्पफुल फॉर आवर ब्रेन। ये इमेज भी देखो बता रही है, ब्रोकली है, अंडा है, चॉकलेट है, ग्रीन टी। मेमोराइज दीज थिंग्स कि ये मुझे अब कल से चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ ऐसे कौन से फूड हैं जो हमारी ब्रेन पावर को वीक करते हैं और उन्हें हमें अपनी प्लेट में से हटाना ही हटाना है। सो यहाँ पर 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं। एक्सेस एडेड शुगर, हैवी ग्रीसी मील, स्किपिंग मील्स। तीनों चीज़ें आपकी ब्रेन के लिए अनहेल्दी हैं, चाहे वो आप ज़्यादा चीनी खा रहे हो, चाहे वो आप डीप फ्राइड फूड्स खा रहे हो, या फिर आप नहीं अभी भूख नहीं है, नहीं खाना है, वो भी एक ब्रेन को वीक करता है। सो दीज थिंग्स शुड नॉट बी फॉलोड। एक्सेस एडेड शुगर, नेक्स्ट करेंगे मेगा, नेक्स्ट चेंज कीजिए। सो शुगरी ड्रिंक हुआ या ज़्यादा स्वीट जो है वो ब्रेन को ड्रेन आउट कर देती है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो सोडाज में होते हैं, एनर्जी ड्रिंक होते हैं, वो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं, आपके ब्रेन को डैमेज करते हैं डायरेक्टली। इट इम्पेयर्स योर मेमोरी। हमें लगता है कि चीनी का कुछ खा लिया तो हमें एनर्जी आ जाएगी। नो, आपको वो डल करेगा, आपके ब्रेन को वो डल करेगा, वो आपको आलसी बनाएगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी को कम करेगा, और आपको थोड़ी देर बाद खुद से सेल्फ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि आपको लेजीनेस फील होगी। सो अवॉइड शुगरी फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स। एक्सेस शुगर कंजम्पशन से डेमनेशिया के चांसेस रहते हैं, ब्रेन में के लिए ये डेंजरस है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन के चांसेस होंगे और आपका न्यूरल पाथवे जो है वो धीरे धीरे करके डैमेज हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो हम रेगुलर कंजम्पशन करते हैं डेली, एक कई बच्चों को एक रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हमारी बॉडी में से एनर्जी ड्रेन आउट हुई, तो बेटर है कि हम शुगरी फूड खाएं। फ्रूट्स खाइए आप, ओके। अगर आपको शुगरी खाना ही है तो हैव अंजीर, हैव खजूर, वो भी मीठे हैं, वो खाइए, उससे अपने आप को एनर्जी दीजिए। दैट विल बी गुड, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द आर्टिफिशियल शुगर, और जो चीनी हम कहते हैं वो नहीं खाइए। नेक्स्ट, ट्रांसफैट या फ्राइड फूड्स, ये डबल थ्रेट हैं हमारे ब्रेन के लिए। क्यों हैं? जो ट्रांसफैट हैं, जैसे मार्जरीन है, डोनट्स हैं, पैकेज स्नैक्स जो मार्केट में आते हैं, इनके अंदर ट्रांसफैट होता है और ये भूलने की बीमारी को हमारे अंदर डेवलप करते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन डेमनेशिया, देयर इज अ रिस्क जिसमें आपके ब्रेन सेल्स जो फंक्शन कर रहे हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे करके न्यूरल कम्युनिकेशन भी डैमेज होता है। फ्राइड फूड, डीप फ्राइड फूड है, और जितने भी ज़्यादा चिकने फूड हैं वो आपके ब्रेन को इन्फ्लेमेट करते हैं। दे हार्म योर ब्लड वेसल्स, जो कि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, और उसकी वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता, देयर इज अ कॉग्निटिव डिक्लाइन। रिसर्च एविडेंस ने भी बताया है कि देयर इज अ डायरेक्ट लिंक ऑफ फ्राइड फूड एंड कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोराइजिंग द थिंग्स। बिकॉज जितना आप डीप फ्राइड खाएंगे आपकी मेमोरी डे बाय डे डिटोरिएट हो जाएगी। देयर इज अ चेंज इन टाइम नाउ, राइट। पहले के अभी होता था कि पहले के लोग ये सब खाते थे, बट पहले के लोग उतना स्ट्रगल करते थे, उतना गेम खेलते थे। आप बच्चे लोग आज की डेट में एक रूम में रहते हो, थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर गए, आउटडोर गेम्स नहीं है, तो उस तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ वॉट एवर यू आर ईटिंग, वो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म आपका उस तरीके से बॉडी का नहीं है। तो नाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे कि
आज से हम फ्राइड फूड्स, जब तक हमारे एग्जाम हो रहे हैं तब तक अभी लिमिट कर दीजिए, और एग्जाम जैसे नजदीक आ रहे हैं, दिसंबर में आई थिंक आरएमएस है, तो आप उसके एक महीने पहले से अवॉइड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम योर टेबल, बिल्कुल भी। देन सी योर रिजल्ट। नेक्स्ट, refined carbs, processed food, hidden cognitive hazard is there, ब्लड शुगर स्पाइक होता है, वाइट ब्रेड है, वाइट राइस, ऑल द वाइट शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये सब डेंजरस हैं ब्लड शुगर के लिए, बिकॉज एकदम से इंसुलिन जो है वो स्पाइक होगा, ब्रेन फॉगी हो जाएगा, आपको जो आंसर्स आते हैं वो एकदम से आपको ब्लैकआउट जैसा लगेगा, आपको लगेगा कि चीज़ें हमने लर्न की थी पर हमें याद नहीं आ रही हैं, लॉन्ग टाइम मेमोरी इम्पेयरमेंट विल बी देयर। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लाइक हम लोग डाइट सोडा लेते हैं, तो इन सब में क्या है, इन सब में भी शुगर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और इससे स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, डेमनेशिया, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इट इज प्रूव दैट कि ये चीज़ें होती हैं, तो वी नीड टू अवॉइड, इट्स बेटर आप अपनी डाइट से ही निकाल दीजिए, ठीक है। और फॉर अ टाइमिंग, जब तक का एग्जाम नहीं होता है, इसको एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ले लीजिए। इन्फ्लामेटरी ऑयल जैसे प्रोसेस सीड ऑयल हैं, वो आपको अपने डाइट में नहीं लेने हैं। बेस्ट इज मस्टर्ड ऑयल और अ काऊ घी, ठीक है, कच्ची घानी का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इवन घर में बिलौने वाला जो घी होता है, प्योर घी, काऊ घी, A2 घी, वो आप लोग यूज़ कीजिए। इन दो के अलावा और घी जो हैं वो लोअर ग्रेड हो जाते हैं, वो आपको कि मेंटल शार्पनेस को कम करेंगे, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को भी कम करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आस्क योर मदर टू ब्रिंग इधर द कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल और बिलौने वाला प्योर काऊ घी, दैट इज द बेस्ट फॉर योर ब्रेन हेल्थ, योर बॉडी हेल्थ। नेक्स्ट, सो अब हम प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। अभी तो हमने ये देख लिया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अब कैसे इन चीज़ों के साथ साथ और चीज़ें हम इंक्लूड करें, कैसे हम फोकस्ड रहें, अवेकन रहें ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। नेक्स्ट, so eat small frequent meal, if you are taking 3 meal in a day, तो आप अपनी मील को डिवाइड कीजिए, 5 मील पैटर्न में कन्वर्ट कर दो। एक साथ मत खाओ, एक साथ खाने से क्या है, एकदम से आलस आता है, बॉडी लिथार्जी फील करती है, ऐसा लगता है थोड़ी देर सो जाएं। जब पढ़ने का टाइम होता है तो हमें मन करता है कि हम सो जाएं। सो मेंटेन दैट प्लेटिंग सिस्टम, क्वालिटी विथ क्वांटिटी मैटर करती है, तो क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी देयर, साथ में क्वांटिटी भी। जो 3 टाइम आप खाना खा रहे हो उसको 5 पार्ट्स में कर दो, और पूरे दिन में वो 3 टाइम वाला 5 टाइम में खाइए। और शाम को थोड़ा सा अर्ली डिनर कीजिए, जिससे कि जब आप पढ़ने बैठे आपको नींद नहीं आए, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए और आप इजीली फोकस कर पाएंगे अपने पढ़ाई पे। सो अगर आप जो छोटे छोटे मील्स लेते हैं, एक तो मेटाबॉलिक सिस्टम सही रहता है, मेटाबॉलिक सिस्टम सही रहता है तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक नहीं करेगा, आप एनर्जाइज रहेंगे। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी कि छोटे छोटे मिनी मील पैटर्न बना लीजिए और वो आप लीजिए इंस्टेड ऑफ हैविंग इन अ वन टाइम। ओके, नेक्स्ट, ट्राई टू इंक्लूड मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ वेजिटेबल, बिकॉज आपकी बॉडी को कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है कि नहीं खाने, कार्बोहाइड्रेट खाइए, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, इनका रोल होता है कि एक तो ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होंगे तो आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी, साथ ही आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, आप एनर्जाइज रहोगे, आपको आलस नहीं आएगा। इंक्लूड मोर ऑफ नट्स, दही अपनी डाइट में, छाछ एक टाइम दिन में, दोपहर के टाइम, नॉट रात को, दोपहर के टाइम पे छाछ लीजिए। फाइबर रिच फूड को इंक्लूड कीजिए, ग्रेन्स को, और फ्रूट्स को, जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्लो रहेगा और आपकी एनर्जी लेवल जो है वो डिप नहीं रहेगी। सारे फूड ग्रुप्स लेने हैं बट देयर शुड बी अ लिमिट, मोर ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ फाइबर, लेस ऑफ कार्ब्स, दैट इज, बट कार्ब्स में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो वो लेने हैं। और साथ में जो मैंने आपको ऑयल बताया, ऑयल भी आप चेंज कीजिए। नेक्स्ट,
पानी बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। 3 लीटर पानी पूरे दिन में आपको लेना ही लेना है। इससे एक तो आपकी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, आप अलर्ट रहते हो। सो ट्राई टू मेक अ हैबिट ऑफ कीपिंग वन बॉटल विद यू। प्लास्टिक बॉटल नहीं, कांच की बॉटल लीजिए, उसको यूज़ कीजिए, या स्टील का कोई जार है 1 लीटर वाला अपने पास रखिए। एंड वो 3 टाइम पूरे दिन में फिल होना चाहिए, 3 लीटर, वो अपने आप हो जाएगा आपका। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो अगेन इट विल रिड्यूस योर कंसंट्रेशन एंड अलर्टनेस, और साथ में अलग इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट, लिमिट कैफीन वाइजली। ओके, कैफीन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन उसको लिमिट में लेना चाहिए। यू कैन हैव अ ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। बच्चे हो तो आई विल सजेस्ट, एक जो 100 ml का कप होता है उसको हाफ कप पूरे दिन में यू कैन हैव, बट साथ में वाटर इनटेक का कॉम्बिनेशन भी रखिए, क्योंकि आपकी जो अलर्टनेस है या जो कहते हैं ना एक एनर्जी, वो क्रैश नहीं होनी चाहिए। तो हाइड्रेशन भी ज़रूरी है साथ में। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, लिमिट कैफीन। कैफीन का एक चीज़ और अच्छा मैं बताती हूँ आपको। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें 10 मिनट की नैप लेनी है। एक तो दोपहर को सोना नहीं है, ठीक है। अगर आपको दोपहर को सोने की आदत है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब आपका सोने का रूटीन है ना, तो आप वही आधा जो मैंने आपको 100 का बताया, तो 100 ml में का 50 ml आपको पूरे दिन में लेना है। तो आप थोड़ी सी कॉफ़ी ले लीजिए, ठीक है। कॉफ़ी लेके आप नैप लीजिए, लेकिन आप एक्सपीरियंस करेंगे कि 10 मिनट बाद आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि वो उस कॉफ़ी का इफेक्ट आफ्टर 10 मिनट्स ही होगा। तो वो एक अलार्म क्लॉक की तरह आपका काम करती है। ट्राई इट आल्सो। लेकिन वो जिसको हैबिचुअल है सोने की, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इट्स अ एक्सपीरियंस थिंग, इट्स अ रिसर्च बेस्ड थिंग कि कॉफ़ी जो है वो आपकी नींद भगाती है। तो जब आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी नींद नहीं चाहिए पर नींद की ज़रूरत भी पड़ रही है, हैव दैट कॉफ़ी और अ डार्क चॉकलेट, और 10 मिनट का नैप लीजिए। 10 मिनट के बाद आप अपने आप ही एनर्जाइज्ड होके उठ जाएंगे। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल हैबिट जिससे आपकी नींद नहीं आए। आ, बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम पढ़ते हैं बीच में छोटे छोटे ब्रेक अपनी बॉडी को दें। बॉडी है एग्जर्ट हो जाती है तो उसको भी थोड़ा सा आराम चाहिए, तो टेक अ शॉर्ट एक्टिव ब्रेक, 5 से 10 मिनट एवरी 45 या 60 मिनट्स के बाद में, जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहे और मेंटल अलर्टनेस रहे। अपने रूम में जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे प्रॉपर लाइट और एयर होनी चाहिए। ड्यूरिंग डे इंश्योर कीजिए कि सनलाइट आपके रूम में आए। इट कीप्स यू एनर्जाइज्ड, और आपका जो मेलेटोनिन बढ़ रहा है वो सप्रेस होगा। इट टोन योर लाइटिंग। सो आप करके देखिए। देन अवॉइड स्टडिंग ऑन द बेड, बिकॉज बिस्तर आते के साथ, पिलो आते के साथ आप आलस करने लग जाते हैं। तो ये दो, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। ट्राई टू मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ऑन द सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। टेबल चेयर का इस्तेमाल कीजिए और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए। आपके सराउंडिंग्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको कहते हैं ना, आपका डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वो अपने पास नहीं रखिए। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ बिंजिंग ऑन अ मोबाइल और स्क्रोलिंग फॉर द इंस्टा शॉर्ट एंड ऑल, बेटर टू टेक अ 7 to 8 आवर स्लीप। टाइम पे पढ़िए, टाइम पे सोइए, एक हैबिट बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, सो क्विक ब्रेन बूस्टिंग स्नैक आइडिया जो हमने इस सेशन के लिए, एक ये रिवीजन सेशन आ गए हैं हम लोग। इट कीप्स योर ब्रेन फ्यूल्ड एंड फोकस विद द इजी टू प्रिपेयर थिंग्स। हाईली न्यूट्रिशियस स्नैक्स, डीप फ्राइड मत खाइए। नट्स एंड चॉकलेट्स, हैंडफुल ऑफ वॉलनट सीड्स का एक बॉक्स जैसे मैंने बताया रोस्ट करके रख लीजिए। मखाना है उसको आप रोस्ट करके रख सकते हैं, बिकॉज दे आर एंटीऑक्सीडेंट रिच, एंटी इन्फ्लामेटरी, और आपको एनर्जी देंगे, आपको फिट एंड फाइन रखेंगे, आपको फोकस रखेंगे, आपकी मेमोरी को शार्पन करेंगे।
ग्रीन टी है, कॉफ़ी है, ये आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एग है, एवोकेडो टोस्ट है, दैट आल्सो यू कैन इंक्लूड योर डाइट चेंज. So, we are end of this sessions. So, balance your diet is the key for your brain health. Prioritize the omega 3 fatty acid, antioxidant rich food, जो fruits हैं, vegetable हैं, उन्हें include कीजिए. vitamins, minerals फूड के थ्रू लीजिए, सप्लीमेंट्स की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा. इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज योर ब्रेन, योर फंक्शन, योर हेल्थ. कंसिस्टेंट फ्यूल और हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो पानी को प्रॉपर अमाउंट में 3 लीटर पानी दिन में आप ज़रूर लीजिए. बैलेंस्ड मील खाइए, क्वांटिटी ऑफ मील जो है और क्वालिटी ऑफ मील के ऊपर फोकस कीजिए. 3 टाइम मील को छोटे छोटे मील्स में 5 में कन्वर्ट कर दो. एक साथ नहीं खाओगे तो इट विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट द फूड ईजली, और साथ ही आपको नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगा. कंबाइन स्मार्ट न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स विद सफिशिएंट क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है. पढ़ाई के बीच में भी 40 मिनट्स में अपने आप को ब्रेक दीजिए. आप अपनी सीट से हटिए, उस सीट को छोड़िए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचनिंग कीजिए. दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर ब्रेन. ओके, सो इन्वेस्ट इन योर ब्रेन. और इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? बाय द हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेनिंग द हेल्दी हैबिट. नेक्स्ट, सो डेली फूड चैलेंज दीजिए, अपने आप को कमिटमेंट दीजिए बाय एडिंग जस्ट 1 न्यू ब्रेन बूस्टिंग फूड. बिकॉज अभी दिसंबर में एग्जाम है तो बहुत टाइम है, तो देन यू कैन प्लान योर मील. पेरेंट्स को भी बोलिए आप खुद का मील खुद प्लान कीजिए. स्मॉल चेंजेस जो हैं वो बिग डिफरेंस लाते हैं. एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप चढ़ोगे, धीरे धीरे करके यू विल रीच योर एम्बिशन. सो स्ट्रेटेजी प्लान होनी चाहिए. स्नैक्स, अगेन आई विल से फोकस ऑन द हेल्दी स्नैक, फोकस ऑन द हेल्दी फूड ग्रुप्स, जिससे कि आप एनर्जाइज रहें और आपकी जो ब्रेन है वो ड्रेन आउट नहीं हो, फॉगी नहीं हो. लॉन्ग टर्म गेन के लिए एक इन्वेस्टमेंट फूड पे बहुत ज़रूरी है. सो इन्वेस्ट ऑन फूड, इन्वेस्ट ऑन हेल्दी फूड, मेंटेन द क्वालिटी, मेंटेन द क्वांटिटी, बिकॉज योर पोटेंशियल इज लिमिटलेस जब आप अपने ब्रेन को हेल्दी नरिशमेंट देंगे. दिस इज द टेक अवे फ्रॉम माई साइड. So, hope you all have understood.